हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फिर से एक स्टोरी पर डिस्कस करने वाले हैं, जिस स्टोरी का टाइटल है फेथ इन गॉड। तो फेथ मतलब जो होती है सो विश्वास होती है, और गॉड मतलब जो होती है सो भगवान होती है। तो विश्वास किस में रखना है? भगवान में रखना है, इस स्टोरी का टाइटल है। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी और ग्रामर पोर्शन को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, यानी कि डिस्कस करेंगे कौन सा टेंस यूज किया गया है, वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और जिस किसी को नया वर्ड भी दिखे तो उस वर्ड को जो से प्लीज़ नोट डाउन करें। यहाँ पे हम लोग देखते हैं धर्मदास वाज ए हार्ड वर्किंग मैन। तो हार्ड वर्किंग मैन क्या होता है? तो हार्ड वर्किंग मैन हम लोग उसे कहते हैं जो कि कठिन परिश्रम करता है, उसी को हम लोग हार्ड वर्किंग मैन कहते हैं। तो धर्मदास जो था एक हार्ड वर्किंग मैन था, ठीक है। ही बिलीव्ड इन गॉड एंड थैंक्ड हिम फॉर बीइंग सक्सेसफुल। तो यहाँ पे है बिलीव मतलब जो होती है सो विश्वास करना होता है, लेकिन यहाँ पे बिलीव्ड यूज किया गया है, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया गया है। तो जहाँ कहीं भी हम लोग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का देखते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होती है। तो वह जो है सो विश्वास करता था कि भगवान में, और धन्यवाद बोला करता था उसे सक्सेसफुल होने के लिए। स्लोली एंड स्लोली, स्लोली एंड स्लोली मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। स्लोली एंड स्लोली मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। ही बिकेम अ ग्रेट सक्सेसफुल बिजनेसमैन। धीरे धीरे वह क्या हो गया? एक महान सफल बिजनेसमैन बन गया। सक्सेसफुल मतलब महान सफल, बड़ा सफल बिजनेसमैन आदमी जो से बन गया, ठीक है। बिकेम, बिकेम मतलब क्या होता है? बन जाना, तो हो जाना। लेकिन ये जो से बिकम का जो फर्स्ट फॉर्म जो होती है, ये तो सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। बिकम जैसे क्या है? वर्ब है। तो बिकम का जो सेकंड फॉर्म जो होती है सो बिकेम होती है। तो धीरे धीरे क्या हो गया? एक महान बिजनेसमैन बन गया। नाउ ही हैड बिकम वेरी प्राउड। प्राउड मतलब क्या होता है? अहंकारी तो घमंडी। तो कहीं भी हम लोग कुछ भी चीज़ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग वहाँ पे परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे कि यदि पास्ट में हुआ है तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और प्रेजेंट में होती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं तो हैज और हैव का उपयोग करते हैं। यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं तो हैड का उपयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये तीनों वर्ड के बाद जो से हमेशा वर्ब थ्री आता है, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। और स्ट्रक्चर जो होती है सो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब थे और ऑब्जेक्ट होती है। ये इसका स्ट्रक्चर होती है। तो ये हो गया प्रेजेंट के लिए, और ये हो गया पास्ट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब जो से क्या हो गया था, वह जो से अहंकारी, बहुत अहंकारी हो गया था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ही थाउट दैट ही वॉज सक्सेसफुल बिकॉज ही वर्कड हार्ड। वह सोचा, थिंक मतलब क्या होता है? सोचना, विचार करना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया गया है। तो उसने विचार किया था कि ही वॉज सक्सेसफुल, वह जो से सफल था क्योंकि ही वर्कड हार्ड, तो वह जो से कठिनाई परिश्रम किया था इसलिए वह सफल था। ही स्टॉपेड प्राइजिंग एंड इवन वर्शिपिंग गॉड। तो स्टॉप मतलब क्या होता है? रोकना तो छोड़ देना, यानी स्टॉप मतलब रोक देना तो छोड़ देना। और प्राइजिंग मतलब क्या होता है? तो प्राइजिंग मतलब होता है प्रशंसा करना। और वर्शिप मतलब क्या होता है? तो पूजा करना। इवन मतलब क्या होता है? तो इवन मतलब यहाँ तक भी होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस लाइन जो बता रही है वो ही स्टॉपेड, यानी कि ये जो स्टॉपेड यूज किया गया है तो सेकेंड फॉर्म वर्ब का यूज किया गया है, तो उसने रोक दिया। प्राइजिंग मतलब प्रशंसा करना रोक दिया, ठीक है। एंड इवन वर्शिपिंग गॉड, यहाँ तक कि भगवान को पूजा करने भी रोक दिया। अगला लाइन पे अब हम लोग डिस्कस करते हैं। वंस देयर वाज ए डिस्कशन अमॉन्ग द पीपल अबाउट द गॉड। एक बार देयर वाज ए डिस्कशन, वहाँ पे चर्चा किया गया था अमॉन्ग द पीपल, लोगों के बीच, अबाउट द गॉड, भगवान के बारे में। तो इस लाइन का मतलब क्या होता है कि एक बार चर्चा किया गया था लोगों के बीच में भगवान के बारे में। एमंग मतलब क्या होता है? बीच। तो एमंग का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? एमंग का प्रयोग जो से हम लोग कहाँ करते हैं? जहाँ दो आदमी से अधिक हो वहाँ पे हम लोग अमोंग का प्रयोग करते हैं। और बिटवीन का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ दो आदमी हो वहाँ बिटवीन का प्रयोग करते हैं। तो इस लाइन का मतलब यही निकलता है, क्या निकलता है? कि एक बार
वहाँ पे चर्चा किया गया था, लोगों के बीच में चर्चा किया गया था भगवान के बारे में। अगला लाइन है धर्मदास सेड, तब धर्मदास जो से कहा। सेड यहाँ पे देखते हैं तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो धर्मदास उसे कहा था हु इज गॉड, भगवान कौन है, हु इज गॉड। तो इस तरह जब ये यदि लगा हुआ रहता है तो इसका मतलब होता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो साइन जो है यानी कि क्वेश्चन का साइन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हु इज गॉड, भगवान कौन है। ही इज नो वन, तो बोलता है वह कोई नहीं है। ही इज नो वन, नो वन मतलब वह कोई नहीं है। आई एम सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क, बोलता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ क्योंकि मैं अपने हार्ड वर्क के कारण ही सक्सेसफुल हूँ। भगवान मुझे कुछ नहीं किया, ठीक है। एंड नॉट बिकॉज हिम, उसके वजह से नहीं। मैं सफलता जो हूँ से भगवान के कारण से नहीं हूँ, मैं अपने हार्ड वर्किंग से सफल हूँ। एंड इफ एक्चुअली गॉड इज सो पावरफुल देन ही कैन किल मी इन 2 मिनट्स फ्रॉम नाउ। अब बोलता है एंड, और यदि एक्चुअली गॉड इज सो पावरफुल, बोलता है एक्चुअली यदि वास्तव में गॉड इज सो पावरफुल, भगवान बहुत शक्तिशाली है, देन मतलब होता तब, ही कैन किल मी, तब वह मुझे मार सकता है, इन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में मार सकता है, फ्रॉम नाउ, अभी से मुझे 2 मिनट्स में मार सकता है। आई चैलेंजेज हिम, मैं उसे चैलेंज करता हूँ। बोलता है इस लाइन का मतलब पूरा निकल कर आता है, यदि वास्तव में भगवान जो से बहुत पावरफुल शक्तिशाली है, तब मुझे जो से 2 मिनट में मार सकता है, मैं चैलेंज करता हूँ। 2 मिनट्स लेटर, लेटर मतलब क्या होता है, बाद, लेटर मतलब क्या होता है, बाद। 2 मिनट्स लेटर, 2 मिनट्स के बाद, धर्मदास लाफ्ड एट गॉड, धर्मदास जो से हंसा था भगवान के ऊपर। लाफ मतलब क्या होता है, तो लाफ मतलब जो होता है सो हंसना होता है। तो लाफ का जो सेकंड फॉर्म जो होती है सो लाफ्ट होता है। तो लाफ्ट मतलब वो हंसा था, तो भगवान के ऊपर वह हंसा था, ठीक है। फॉर ही वॉज स्टिल अलाइव, क्योंकि अभी तक वो जिंदा था, कि अभी तक वो जिंदा था इसलिए वह भगवान के ऊपर हंसा था। बट एन ओल्ड मैन गोट अप एंड सेड, लेकिन एक बूढ़े आदमी, ओल्ड मैन, गेटअप मतलब क्या होता है, गेटअप मतलब होता है उठना, गेटअप मतलब उठना। तो यहाँ पे गोटअप है यानी कि पास्ट में बात हुआ है। तो गोटअप उठा था और कहा विल यू किल और सन, बोलता है विल यू किल और सन। यहाँ पे देखते हैं जब कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है तो यह इंटरनेगेटिव टेंस है, इंटरगेटिव टेंस है, कहाँ का, फ्यूचर का इंटरोगेटिव टेंस है, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। इंटरोगेटिव टेंस है, फ्यूचर का इंटरोगेटिव टेंस है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विल यू किल और सन, क्या तुम अपने बेटे को मार दोगे। इफ ही आस्क यू टू डू सो, यदि ऐसा ही तुम्हें करना है, जैसे बोल रहा है विल यू किल और सन, क्या तुम अपने बेटे को मार दोगे। इफ मतलब क्या होता है, यदि। ही आस्क, यदि वह पूछता है, और आस्क मतलब क्या होता है, ही आस्क यू, यदि तुम्हें पूछता है, टू डू करने के लिए, सो ऐसा। तो वही इस लाइन का मतलब निकल रहा है कि क्या तुम अपने बेटे को मार दोगे यदि तुमको ऐसा ही पूछता है। गॉड इज आल्सो लाइक और फादर, तो बोलता है गॉड जो है सो तुम्हारे पिता के जैसा है। आल्सो मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ से, जैसे कि बोलना कि तुम्हारे जैसा, तो गॉड जो है, जैसे कि गॉड भी लाइक मतलब क्या होता है, कंपेयर कर, जैसे कि तुम्हारे जैसा, तो लाइक यू हम लोग प्रयोग करते हैं कि तुम्हारे जैसा। तो गॉड यानी कि गॉड इज आल्सो, तो भगवान भी, जहाँ भी बोलते हैं तुम भी, भगवान भी, तो यहाँ पे जैसे यू आल्सो, तुम भी, भगवान भी, तो गॉड आल्सो, इस प्रकार से हम लोग पूज करते हैं। तो गॉड इज आल्सो, भगवान भी, लाइक और फादर, तुम्हारे पिता के जैसा है। ही कैन नेवर हार्म यू, तुम्हें जो है सो हानि नहीं पहुंचा सकता है। कैन का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, कैन का उपयोग हम लोग करते हैं कि सकता है, सकती है,
तो हम लोग इसी प्रकार से कैन का उपयोग करते हैं जहाँ की पॉसिबिलिटी दर्शाते हैं। तो ही कैन नेवर हार्म यू, तुम्हें जो से हानि नहीं पहुँचा सकती है। इट इज विथ हिज ब्लेसिंग, यह उसका आशीर्वाद है। ब्लेसिंग मतलब क्या होती है? आशीर्वाद होती है। इट इज विथ हिज ब्लेसिंग, यह उसकी आशीर्वाद है। दैट यू सक्सीड, जो कि तुम सफल हो। क्या? जो कि तुम सफल हो। तो इस लाइन का मतलब पूरा निकलता है कि भगवान जो से यहाँ पे क्या किया था, उसको बोलता था यहाँ से कि यदि एक्चुअली भगवान में से बहुत पावरफुल है तो वह जो से मुझे 2 मिनट में मार सकता है। अभी से मैं चैलेंज करता हूँ। लेकिन 2 मिनट के बाद क्या हो गया था, धर्मदास जो से भगवान पे हंस रहा था, तो उसी टाइम एक जो से बुढ़ा पर्सन उठा और उसके बोला कि भगवान जो से ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह तुम्हारे पिता के समान है। यदि ठीक कंडीशन यही तुम्हारे बच्चा के साथ होता, तेरा बच्चा ये कहता मारने के लिए, तो तुम मारता क्या? नहीं मारता ना। तो इसी प्रकार से भगवान जो से तुम्हारे पिता की जैसा है, वो आपको नहीं क्षति जो से नहीं पहुंचा सकती है। तो इस कहानी का मतलब यही होती है। तो धर्मदास रियलाइजेड, रिलीज मतलब क्या होता है? रियलाइज मतलब जो होती है सो होती है एहसास करना। यह एहसास करना होता है रियलाइज मतलब। तो धर्मदास जैसे रियलाइज्ड, एहसास किया, हिज मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को, ऑन्स अगेन, एक बार फिर। तो इस कहानी का एंडिंग जो होती है सो यही होती है। तो इस कहानी का पूरा मतलब क्या निकल कर आया? तो इस कहानी का पूरा मतलब निकल कर आया कि फेथ इन गॉड जो है सो भगवान में विश्वास, इसका स्टोरी का जो से टाइटल है। इस स्टोरी का शुरुआत जो हुआ था सो धर्मदास से हुआ था। धर्मदास जो था वो कैसा आदमी था? तो धर्मदास जो से एक हार्ड वर्किंग आदमी था। वह जो से भगवान में विश्वास करता था और भगवान को वह थैंक बोला करता था सक्सेसफुल होने के लिए, सफल बनने के लिए। धीरे धीरे वो क्या, तो वो पहले थैंक बोला करता था सफल होने के लिए। धीरे धीरे जब वो सफल हो गया तब वो घमंडी हो गया, और जब घमंडी हो गया तब वहाँ से वो विचार करता है कि मैं जो सफल जो हुआ हूँ सो अपने हार्ड वर्किंग के कारण से हुआ हूँ, ना कि भगवान के मैं तो ना कि भगवान से हुआ हूँ। वो बोलता है कौन? धर्मदास बोलता है कि मैं सफल हुआ हूँ अपने हार्ड वर्किंग से हुआ हूँ, ना कि भगवान के वजह से सफल हुआ। इसी तरह से वह जो है उसको पूजा करना भी यानी प्रशंसा करना भी छोड़ देता है और पूजा करना भी छोड़ देता है। तो इसी के बारे में एक दिन विचार किया था लोगों के बीच में कि भगवान जो से कौन है। तो भगवान जो से कौन है ये तो विचार किया गया था। तो एक बूढ़ा पर्सन जो से वहाँ उठा था उसी समय, और वही बोला, वो क्या बोला था कि भगवान जो से तुम्हारे लिए जो से तुम्हें मतलब आशीर्वाद है, भगवान का जो से आशीर्वाद है, वो बोला था भगवान। लेकिन ये जो से धर्मदास जो से वो नहीं मान रहा था, ये मान रहा था कि मैं अपने हार्ड वर्किंग से ही सफल हूँ। भगवान जो से भगवान मुझे क्या किया, यानी कि भगवान क्या, मैं तो अपना हार्ड वर्किंग किया इसलिए मैं सफल हूँ, भगवान की वजह से सफल नहीं हूँ। और वही बोलता है कि यदि सच में वो पावरफुल है तो वो 2 मिनट में मुझे मार कर दिखा दे, मैं चैलेंजेस करता हूँ। तो वही बूढ़ा आदमी जो उठा था वही बोलता है कि भगवान जो से तुम्हारा पिता के जैसा है, वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। ठीक इसी कंडीशन में यदि तुम्हारा बच्चा तेरे को बोला कि तुम मुझे मार दो, तो क्या तुम मारोगे? नहीं मारोगे। ठीक उसी प्रकार से भगवान जो है गॉड इज आल्सो लाइक और फादर, ही डिडंट ही कांट किल, वह जो से तुम्हें मार नहीं सकता है। तो इस प्रकार से स्टोरी जो से समाप्त होती है।